क्लास 6 हिंदी कार्यपुस्तिका वर्कबुक हिंदी कार्यपत्रक 11। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। राइट का आपको निशान लगाना है सही बहुवचन पर। यहाँ पे दीवार और दीवारें दे रखा है, तो दीवारें सही है तो उस पर टिक करना है। दीवार, दीवारें, ये चारों दे रखे तो दीवारें सही है। माला, माली, माले, मालाएं, तो बहुवचन हो जाएगा मालाएं, तो ये सही हो जाएगा। बच्चा, बच्चों, बच्ची, बच्चे, तो बच्चे है वो बहुवचन सही है, तो हम यहाँ पे बच्चे पे टिक करेंगे। कथा, कथा, कथाएं, काथा, तो कथाएं ये बहुवचन सही है, तो कथाएं पे हम टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए उचित शब्दों को छांट कर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे शब्द दे रखा है चीज़ें, चीज़, तो घर में ब्लैंक्स बिखरी पड़ी है, तो चीज़ें की चीज़, तो चीज़ें बिखरी पड़ी है, तो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक्स में कि घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। दूसरा है, ब्लैंक्स मेला देखने गए, तो लड़का के लड़के, तो लड़के, लड़के मेला देखने गए। टेबल पर कुछ ब्लैंक्स रखी हुई है, पुस्तक की पुस्तकें, तो पुस्तकें, तो पुस्तकें रखी हुई है। मेरे आते ही सारी ब्लैंक्स उड़ गई, तितली की तितलियाँ, तो तितलियाँ उड़ गई, मेरे आते ही सारी तितलियाँ उड़ गई। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। आपको एक वचन और बहुवचन दोनों को अलग अलग करके लिखना है, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे दे रखा है डिब्बियाँ, तलवार, रोटियाँ, कवि, कोए, चादर, बर्तन, बच्चे, अनेक, गुड़िया, भाला और मटका, तो एक वचन और बहुवचन को छांट करके अलग अलग आपको लिखना है। तो एक वचन में पहले लिखेंगे बर्तन, तलवार, कवि, चादर, मटका और भाला। बहुवचन में गुड़िया, अनेक, रोटियां, डिब्बियां, बच्चे और कोए, ये सब हो गया बहुवचन। चौथा प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको वचन को शुद्ध करके वापस लिखना है। जैसे पहला है, बड़े भाई का सम्मान करो, तो ये सही लिखा हुआ है, तो हमें वापस यही लिखना है कि बड़े भाई का सम्मान करो। दूसरा है, उसकी बहन ने राखी बांधी, तो उसकी बहन ने राखी बांधी, बहन ने राखी बांधी, बहन ने की जगह बहन आ जाएगा। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए, पौधा की जगह पौधे हो जाएगा। शुद्ध करेंगे पौधे, कि बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। आगे है कार्यपत्रक 12। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपको विलोम शब्द लिखने हैं। खरीदना, सख्त, पराजय, निर्यात, पुराना, दुर्जन, बंद, दुर्भाग्य, निर्जीव, गुण, पतला और जाना। यहाँ पे पहला है जय, जय का विलोम शब्द क्या होगा? पराजय। मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना जाना, आयात निर्यात, सजीव निर्जीव और सज्जन और दुर्जन। इस तरह से हम विलोम शब्द करेंगे। दोष का गुण, नरम का सख्त, बेचने का खरीदना, ये हो गया पूर्व विलोम शब्द। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा करें। अब रेखांकित शब्द यहाँ पर रात है, रात का हमें विलोम शब्द करना है। तो रात के बाद, तो रात का क्या हो जाएगा? दिन, दिन होना तय है, रात का दिन। खेल में किसी की हार, हार होती है तो किसी की जीत, हार का विलोम शब्द हो जाएगा जीत। खुशी आज अस्वस्थ है, तो कल तक स्वस्थ भी होगी, अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ विलोम शब्द। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे, तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे, उपस्थित का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपस्थित। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है, बड़ा का हो जाएगा छोटा। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था, अंदर का हो जाएगा विलोम शब्द बाहर। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है, झूठ का हो जाएगा सच। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको विशेषण बनाना है जो विशेषता बताता है कि भारत में रहने वाले लोग ब्लैंक्स कहलाते हैं। भारत तो भारतीय,
नव भारत टाइम्स समाचार पत्र है, दिन तो दैनिक। श्री लालचंद बहुत ब्लैंक्स हैं, दया तो दयावान है। भाला आगे से होता है, नोक तो नुकीला नुकीला होता है। वह व्यक्ति मलेरिया का रोग है, रोग यानी रोगी, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। इस तरह से विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आगे है कार्यपत्रक 13। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला लगाइए। यहाँ पे चित्र दे रखा है, झूला दिख रहा है तो हमें झूला, तो सही नाम कौन सा होगा? ये झूला, ये झूला, ये झूले पर हमें राउंड करना है। ये पौधा दिख रहा है तो हमें पौधे पे राउंड करना है। ये आम है तो आम ये आएगा, तो इस पे हमें राउंड करना है। ये गेंद है तो गेंद ये वाला, पंखा तो पंखा पे राउंड करना है। फिर नीचे दिए गए चित्रों को समझे और सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। जैसे ये है खरगोश है तो तेज दौड़ता है, धीरे चलता है तो तेज दौड़ता है वो खरगोश, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। ये मोर है, गाता है नाचता है तो नाचता है मोर। ये लायन है, शेर है, क्या करता है? मिमियाता है कि दहाड़ता है? तो दहाड़ता है, तो हमें टिक करना है। कुत्ता है, पालतू है, जंगली है। ये सियार है वो जंगली है। उसके बाद ये बालक है, वो क्या कर रहा है? तैर रहा है, दौड़ रहा है तो तैर रहा है, पानी में तैर रहा है। आगे है कार्यपत्रक 14 के नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। आपको इसमें चिन्ह लगाना है और शब्द वापस वही लिखने हैं। यहाँ पे चांद दे रखा है तो यहाँ पे हम करेंगे अनुनासिक करेंगे, और यहाँ पे भी अनुनासिक करेंगे, और यहाँ पे अनुस्वार करेंगे, और यहाँ पे अनुस्वार करेंगे। अंधेरा, चांद, गांव, कंधा और अंधेरा। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। आपको यहाँ पे अनुनासिक लगाकर करना है। जैसे यहाँ पर दाव, दाव के अंदर हम लिखेंगे, अनुनासिक करेंगे। फिर यहाँ पे छाव में करेंगे अनुनासिक, चिन्ह लगाएंगे, दाव और छाव। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। अनुस्वार लगाना है कंचन, कंचन में लगेगा, और चंदन, चंदन के अंदर लगेगा, कंचन और चंदन। नीचे चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। कि झंडे, झंडे में 3 रंग होते हैं तो झंडे। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है तो रंग। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई तो आंधी, ये वाला आंधी लिखेंगे। रीना के दांत मोती से चमकते हैं तो दांत, ये वाला दांत। आगे 5वां प्रश्न है कि उचित चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। कि चिन्ह आपको लगाना है, पानी में हंस को देखकर संगीता हंस पड़ी, तो हंस आपको लिखना है और हंस पड़ी उसमें आपको चिन्ह लगाना है। फिर अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। अलकनंदा में आपको बिंदु करना है नव के ऊपर, और गंगा में भी बिंदु करना है। संदीप की आंखों में होली खेलते रंग गिर गया, आंखों में और संदीप और रंग, इन तीनों में आपको चिन्ह लगाना है। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया, सांप में और अंडा दोनों में आपको चिन्ह लगाने हैं। आगे है कार्यपत्रक 15 और समानार्थी शब्द को पहचानना है आपको। पहला, नीचे दिए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पे है बारिश, बारिश का वर्षा, ये समानार्थी शब्द हुआ। पानी का हो जाएगा जल, बादल का हो जाएगा मेघ, आकाश का हो जाएगा आसमान, राजा का हो जाएगा नृप, जंगल का हो जाएगा वन, और वस्त्र का हो जाएगा कपड़ा, और अश्व का हो जाएगा घोड़ा, और मछली का हो जाएगा मीन। इस तरह समानार्थी शब्द हुए। आगे दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आपको समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, दोनों का अर्थ एक ही निकलता हो। जैसे मानव, मानव को मनुष्य भी कहते हैं। युद्ध, युद्ध और लड़ाई एक ही है, समानार्थी शब्द है। ईश्वर, भगवान, बल, शक्ति, शत्रु, दुश्मन, शत्रु और दुश्मन एक ही समानार्थी शब्द है। संसार को जग भी कहते हैं और जगत भी कह सकते हैं। साफ, स्वच्छ, सुथरा, साफ सुथरा, स्वच्छ। हर्ष, खुशी,
तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। समानार्थी शब्द छांटकर आपको बॉक्स में लिखने से फूल, फूल का समानार्थी शब्द क्या होगा? सुमन, तो हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे सुमन। दोस्त, दोस्त का समानार्थी शब्द क्या होगा? मित्र, तो हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे मित्र। बगीचे का समानार्थी शब्द होगा उद्यान, तो उद्यान लिखेंगे। फिर बादल का होगा मेघ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेघ। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए कि एक है वो अलग है। जैसे पुत्र, बेटा, सखा और सूत, तो सखा है वो मित्र के लिए होता है इसलिए अलग है। सूरज, चांद, सूर्य, रवि, तो ये चांद है वो अलग है। गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश, तो ये खुश है वो अलग है। फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन, तो वृक्ष अलग है इसलिए इस पर गोला करेंगे। संसार, दुनिया, स्वर्ग और जग, तो ये स्वर्ग है वो अलग है तो इस पर हम गोला करेंगे। तो ये एक शब्द है जो समूह से अलग है, उस पर हमने गोला कर दिया।